मैया के दर्शन से जितना आपको फल प्राप्त होता है उतना फल सिर्फ आप तुलसी मैया के बगल से निकल जाते हैं, उसके सानिध्य से निकल जाते हैं, उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कितनी बड़ी महिमा है इसकी। गंगा के नहाने से, नर्मदा के दर्शन से जितना फल प्राप्त हो जाता है, तुलसी मैया के स्मरण मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। नहाने के लिए गंगा की घाट में जाना पड़ेगा, तीर में जाना पड़ेगा नहाने के लिए, तभी स्नान होगा। यमुना माता भगवती नर्मदा के दर्शन के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन कितनी बड़ी बात कह दी है, गंगा के नहाने से, नर्मदा के दर्शन से आपको जितना फल प्राप्त होता है, सिर्फ मुख से तुलसी शब्द कहने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। सिर्फ उसका चिंतन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है भैया तुलसी की इस धरती पर। भगवान की कृपा बरस रही है, इसे मत चूकिए। इसके रोपने से, इसके पोसने से, इसके सींचने से, इसके दर्शन करने से, इसका स्मरण करने से मनुष्य के कायिक, वाचिक और मानसिक सगरे पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसमें 3 अक्षर है, ता, ला और सा, तब ये तुलसी बनता है। तो शब्द शरीर से अपराध हुआ है वो समाप्त हो जाता है। शरीर से, ये वर्णन है इसमें। शरीर से कायक, ला शब्द है वाचिक, वाणी से जो अपराध हो गया है, और सा शब्द है जो कि कहीं चिंतन से, ये समझ लीजिए मानसिक से, मानसिकता से जो अपराध हुआ है। तुलसी ये तीनों प्रकार के पापों को जला करके राख कर देती है। 3 शब्द ता, ला और सा, शरीर से, वाणी से और मन से होने वाले अपराध को जो समाप्त कर देती है, वही 3 अक्षरों से सुशोभित वो मां तुलसी। श्लोक बोल रहा हूं, सुनिए। रोपणात् पालनात् सेकात् दर्शनात् स्पर्शनानिडाम तुलसी दहते पापम बांग मनः काय संचितम। इस श्लोक में इसका व्याख्यान है। इसके जो 3 अक्षर हैं वो हमारे शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार से होने वाले अपराध को ये समाप्त कर देती है। मृत्यु लोक का वरदान है तुलसी। सबके घर में तुलसी होनी चाहिए। भगवान बड़े दुखित होते हैं उस घर में जिस घर में तुलसी नहीं होती। तुलसी मंजरी भीर्या होर्यादि हरिहरचनम न सगर्भगृहं याति मुक्त भागी न संशया। बड़ी सुंदर बात कही गई है। जो तुलसी की मंजरी से भगवान हरि की अर्चना करते हैं, वह कभी किसी नारी के गर्भ में नहीं जाते, उनका मोक्ष हो जाता है और लंबे समय के लिए वो भगवान के पार्षद बन करके ठाकुर जी के धाम में रहते हैं। न सगर्भ ग्रहम याति मुक्त भागी न संशय। उन्हें गर्भ का कष्ट नहीं उठाना पड़ता, वो मुक्त हो जाते हैं, उनको आनंद हो जाता है। इसलिए तुलसी के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। कार्तिक का महीना चल रहा है, सुबह शाम दिए जलाइए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। स्नान करने के तत्पश्चात पहला काम कीजिए तुलसी पूजा। अपने मंदिर में पूजा बाद में करें, जो आप रोज की पूजा करते हैं उसको बाद में करें, क्योंकि वो सूर्य उदित होने के बाद भी पूजा हो जाएगी, लेकिन तुलसी पूजन निष्फल हो जाता है सूर्य उदित होने के बाद भी। सूर्य भगवान की किरण निकले, जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो सूर्य उदित होने के बाद अपना प्रभाव नहीं दिखाती, ऐसी बहुत दवाई। इसलिए देसी दवाई जितना ज्यादा फायदा करती है वो रात के समय में फायदा करती है, सोते समय फायदा करती है। ये समय सूर्य निकलता नहीं है, इसके लिए प्रमाण में वो देखिए, वैदराज ने कहा था, सुखैन ने क्या कहा, यदि सूर्य की किरण निकले उससे पहले यदि संजीवनी आ जाती है तो हे राम तुम्हारा भाई खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो दवाई ही ऐसी है जो सूर्य की किरण निकलने के बाद फायदा नहीं करती।
ऐसी बहुत औषधियाँ, इसलिए देसी दवाई हमेशा रात्रि को सोते समय लिया जाए तब ज़्यादा फायदा करते। मैं तो आपको कहता ही कहा हूँ कि आप अजवाइन सुबह ले लो कि दोपहर ले लो। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि रात के सोते समय लीजिए, और रात को सोते समय फायदा करती है। उसी प्रकार से तुलसी माँ, ये तो आपकी व्यवस्था है, आप जब पूजें, लेकिन कार्तिक के महीने में तो माँ तुलसी के पूजा का प्रभाव तभी है सूर्य भगवान की किरण निकल करके आवे और उससे पहले ही माँ को वंदन हो जाए, माँ की पूजा हो जाए। उसके बाद में फिर आप अपने घर में ठाकुर जी की, अपने भगवान की पूजा करते रहिएगा। और भी कुछ मैं निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए। तो मैंने बोल दिया नशा गर्भ गर्भ में आती मुक्त भागी न संशय, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। माँ के गर्भ में कष्ट नहीं होता जीव को, तो तुलसी के प्रति श्रद्धा रखता है। कंठ में तुलसी, स्नान करते समय वह जल यदि शरीर के ऊपर गिरता है तो धरती पर मृत्यु लोक में जितने तीर्थ और नदियां हैं, सभी तीर्थों के जल और नदियों के जल से स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह तुलसी का मानता। मैं नहाते समय तो तुलसी कभी उतारी नहीं, और मैं तो कहता हूं कंठ में पहन लिया तुलसी, बिल्कुल भी उतारने की जरूरत नहीं है। लेट बाथरूम कभी भी ना उतारे। तुलसी कंठ को छूने वाली हो। गलगंड जैसे रोग कल मैंने बोला है, और भी गले संबंधी जो भयानक रोग हैं वो नहीं होते। गुरु ज्योतिष के अनुसार जन्म पत्री में गुरु उसका मजबूत रहता है जिसके कंठ में तुलसी है। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाधा सरितस्तथा वासुदेवादयो देवा तिष्ठन्ति तुलसी दले। आनंद कर दिया इस श्लोक में। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में विराजित होते हैं। इसमें तो लिखा है कि जिस समय आप जल में तुलसी का पत्र डालकर भगवान सालराम को स्नान कराते हैं तो गंगा जी के जल से, पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थ के जल से भगवान का स्नान हो जाता है। पुष्कर के जल को बड़ा विशेष माना गया। पुष्कर ऐसी भूमि है जहां पर इस मृत्यु लोक में सबसे पहला यज्ञ हुआ है। भगवान श्री राम जी ने पुष्कर में वास किया है। अभी मैं पुष्कर जा रहा हूं 2 तारीख को, और वहां से आपको पुष्कर महात्म्य सुना रहा हूं। भागवत जी के साथ साथ आप पुष्कर महात्म्य सुनेंगे। और जिस दिन मैंने वहां से पुष्कर महात्म्य सुना दिया तो घर के लोग आपके लिए ताला डाल देंगे, तो भी आप पुष्कर आए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी महिमा ही इतनी है। तो मैं कहूँगा आप पहले से ही मन बना लीजिए, ताला ना तोड़ना पड़े। हाँ, पुष्कर का महात्म्य बहुत अद्भुत है। धरती पर तीर्थ तो बहुत है, लेकिन पुष्कर अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। और हर कार्तिक में लोगों को श्री वृंदावन और पुष्कर तो जाना ही चाहिए। 3 जगह की महिमा है कार्तिक में, वृंदावन, पुष्कर और द्वारका, श्री द्वारका जी। द्वारका का भी भारी मातम्य है कार्तिक के मास। अब हमें टाइम समय मिल नहीं पाता है। अब ये दिमाग में पढ़ लिया है कि पुष्कर में 1 रात रहने से 12 कार्तिक नहाने का फल मिल जाता है। यदि द्वारका के मातम्य में पढ़ लेते तो हम वहां भी पहुंच जाते, यानी हमने पुष्कर के महात्म्य में पढ़ लिया है। 1 रात्रि पुष्कर में रहने से 12 कार्तिक नहाने का फल मिलता है। इतनी बड़ी महिमा है। तो अब के बार तो हमारे 108 कार्तिक पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 9 दिन पुष्कर में रह के आ रहे हैं, 9 रात। ये आचार्य जी आज बोल रहे थे महाराज जी 10 तारीख को ही निकलना है क्या, क्योंकि 10 तारीख की शाम को अजमेर में है कार्यक्रम, संस्कार टीवी पर लाइव होगा। मैंने कहा 10 को तो नहीं निकलेंगे। फिर मैंने कहा मैं अजमेर से फिर पुष्कर जाऊंगा। ये बोले क्यों, ऐसा क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि मुझे 108 कार्तिक पूरे करने हैं, और वो तभी हो पाएंगे जब 10 तारीख को पुष्कर रुकेंगे रात्रि। इसलिए मैं भोर में वहां से 11 को निकलूंगा। 9 रात्रि पुष्कर में रुकना ही है। आप भी श्री पुष्कर आइए, 1 दिन के लिए आइए। 12 कार्तिक कम नहीं होते, 1 ही दिन के लिए आ जाना, लेकिन जरूर पधारिएगा। मैं तुलसी महात्म्य सुना रहा हूं आपको, बहुत आनंद हो रहा है। बात आ रही है समझ में? बाहर से भी
काफी भक्त लोग सुन पा रहे हैं। और जैसे 1 बज जाए तो तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके जितनी देर तक यह कार्यक्रम चलता है इसको पूरा सुन लीजिएगा। कुछ मैसेज थे मेरे पास। हाँ? हाँ, अजमेर का एड्रेस है श्री श्याम गार्डन एट बैकट्विट पंजाब नेशनल बैंक के सामने, फाई सागर रोड, अजमेर। ये एड्रेस श्याम गार्डन है, श्याम गार्डन। शाम को 3 से 7 इतना ही बड़ा कार्यक्रम है। आप पहुंचिए 3 बजे, मैं पहुंचूंगा 4 बजे से थोड़ा पहले, क्योंकि 2 बजे तो मुझे पुष्कर में कथा ही पूरी करनी है, फिर थोड़ा लोगों को भक्तों को मिलना है, तो आने में लगभग मुझे 3:30 पौने 4 बज जाएंगे। हनुमान चालीसा समय से वहाँ शुरू हो जाएगा, आप जरूर पधारिए। आनंद की बात यह है कि उस दिन धन त्रयोदशी कथा है। धनतेरस कब से प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई, क्या उसकी महिमा है, कैसे क्या है, वो सब उस प्रवचन में उसको पूरा कर दिया जाएगा। मेरे पास कुछ मैसेज थे, उसमें यह लिखा था कि आप पुरुष भी करवा चौथ कर सकते हैं क्या? प्रश्न है, अब जवाब तो देना ही होगा ना। क्या कुंवारी बेटियां भी करवा चतुर्थी का व्रत कर सकती हैं क्या? मैंने वामन पुराण से इसका जवाब दिया है। 2 बजे वीडियो पहुंच जाएगी आपके मोबाइल पर। अभी मैं 5-7 मिनट इसलिए लेट हो गया क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक मेरे तो दिमाग में भी नहीं था, किसी ने मैसेज करके पूछा तो उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करा के आ गया हूं। और उसको टाइम मिले तो जरूर सुन लेना, बेटियां जरूर सुने उस वीडियो को। और जिनको मन कर रहा है कि करवा चौथ का व्रत कर लें कि ना कर लें, तो उनके लिए बड़ी अच्छी ये वीडियो है, ऑडियो है, मैंने अभी रिकॉर्ड कराई है। वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं और 95 अध्याय, 95 अध्याय वैष्णव पुराण है। और आनंद की बात यह है कि इसमें भगवान गणेश, भगवान सूर्य, भगवान नारायण, महादेव, और इसमें बहुत विस्तार पूर्वक औषधियों का वर्णन है। जहाँ गणेश जी की चतुर्थियों का वर्णन, चौथ का वर्णन किया है, उसी में करवा चौथ की भी महिमा का वर्णन है। 2 ग्रंथों में विशेष रूप से करवा चौथ की बात मिलती है। एक तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सामने करवा चौथ की महिमा का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण गणेश चौथ का व्रत करते थे। और एक देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया था करवा चौथ के बारे में, तो महात्मा पुलस्त ने इसका जवाब दिया था। वामन पुराण में नारद और पुलस्त का संवाद है, और वो संवाद 10,000 श्लोकों में 95 अध्याय हैं। उसमें मैंने एक वीडियो भेजी है, ऑडियो, उसको आप जरूर सुन लीजिएगा। क्या मर्दों को भी करवा चौथ का व्रत करना चाहिए क्या? पुरुषों को क्या विवाहित कन्याएं करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं क्या? 2 बजे वीडियो पहुंचेगी। तो अभी तो मैंने भेजी आश्रम में, थोड़ा उसको सही किया जाएगा ऑफिस में, तो फिर वो वीडियो पहुंच जाएगी, उसको सुन लीजिएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मैं आपको तुलसी महात्म्य की ही तरफ लेकर के आ रहा हूं। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगादा सरितस्तथा वासुदेवादयो देवा तिष्ठन्ति तुलसी दले। वर्ण है कि जिनके घर में तुलसी पूजी जाती है, उनके घर में गंगा और पुष्कर ये दोनों आकर के बैठ जाते हैं। जिसके घर में तुलसी पूजी जाती है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, माँ भगवती गंगा और तीर्थराज पुष्कर, इन दोनों का वास हो जाता है उस घर में। और जिसके घर में पुष्कर है उसे पर डे प्रतिदिन यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यह बड़ी महिमा है। जिसके घर में गंगा जी है उसको रोज तर्पण श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। तो मैं सभी हर वैष्णव जनों को कहना चाहूँगा, मेरी आपसे प्रार्थना है, इसकी महिमा मैंने पढ़ ली है, आप सबके घर में तुलसी हो।
आपके प्रसाद में तुलसी हो, आप तुलसी का आदर करें। उनको कभी भी थायराइड नहीं हो सकता जो 5-7 पत्तियां तुलसी की रोज गटकते हैं। इसमें पारा ज्यादा होता है, इसलिए इसको दांतों से चबाया नहीं जाता, इसको गटका जाता है अंदर। ये तुलसी की पत्तियां सूख जाती हैं तो उसका चूर्ण बना करके उसका सेवन करते रहिए, इससे भी स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। तुलसी मंजरी युक्तो यदि प्राणान विमुंचति विष्णु सायुज मापनोति सत्यम सत्यम नपुत्तमा। वर्णन किया गया है कि जो तुलसी की मंजरी धारण करके यदि कोई वासुदेव आदि देवता का पूजन करता है तो एक एक पूजा उसकी 1,000 पूजन के बराबर हो जाती है। तुलसी मंजरी की बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा विशेषता है। भगवान को तुलसी मंजरी भी चढ़ाई जाती है। तुलसी की मंजरी धारण करके यदि कोई भगवान वासुदेव आदि देवता की पूजा करता है, भगवान उसके घर को कभी छोड़ करके नहीं जाते। भगवान कहते हैं मैं सत्य सत्य कहता हूं कि उसे मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, वह मेरे धाम को ही प्राप्त होता है। तुलसी की मिट्टी को लेप करके जो प्राण त्याग करता है उसके सैकड़ों जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसमें वर्णन है कि यदि कोई घर में वृद्ध है, बूढ़ा है, स्त्री पुरुष कोई भी है, उसके प्राण निकल रहे हैं तो तुलसी के गरुए में से मिट्टी लेके आइए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइए, मरने वाले व्यक्ति के पूरे शरीर के ऊपर लेपन कर दीजिए। मैं तो श्लोक बोल करके आपको चर्चा कर रहा हूं। तुलसी मृतका लिप्तो यस्तु प्राणान विमुच्यति यमोपी नेक्षुतम सक्तो युक्तम पाप सतैरपि। उसके 100 करोड़ जन्म के पाप होंगे तो भी वह उन अपराधों से मुक्त हो जाएगा, मृत्यु से पहले जिसकी देह पर तुलसी की मिट्टी लगी हुई होगी। तुलसी की माटी का इतना बड़ा प्रभाव है। और विधान है कार्तिक स्नान में। कार्तिक स्नान में 3 चीजें शरीर से पोती जाती हैं। एक सफेद तिल पीस करके पीली मिट्टी में मिला करके, एक आंवला और एक तुलसी की मिट्टी, इन तीनों को मिला लीजिएगा और उसको अपनी देह के ऊपर पहले उसको लेपन कीजिए और उसके बाद में स्नान कीजिए। ऐसा कार्तिक महात्म्य में पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा गया है। हर एकादशी के दिन भी आप अपनी देह से तुलसी की मिट्टी का लेपन करके आप स्नान कर सकते हैं। तो यहां वर्णन है कि प्राण निकलने से पहले तुलसी मृतका लिप्तो यस्तु प्राणान विमुंचति। तुलसी की मिट्टी जिसकी देह पर लगी है और ऐसे में यदि किसी के प्राण निकल गए हैं तो उसने सैकड़ों पाप भी किए हों तो भी उसके पाप जल करके राख हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों का अपराधी भी तुलसी की मिट्टी से पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो सबके घर में तुलसी हो। तुलसी कल्याणी है। तुलसी माँ का नाम विष्णु प्रिया है तो एक नाम कल्याणी है, उसका एक नाम सुगंधा है। ये 8 नाम के अलावा है। 8 तो मैंने कल व्याख्यान किया ही है। ये तो मैया जी के 1000 नाम है। 1000 का संक्षिप्त 8 में ही कल आपके बीच में वो बात रख दी गई है। अगली बात कही गई कि तुलसी काष्ठजम यस्तु चंदनम धारये नर तद्देहम नस्पृशित पापम क्रियमाणामपि यत्। तुलसी की लकड़ी को चंदन में घिसिए, भगवान को लगाइए, अपने भाल पर, अपने माथे पर लगाइए। वर्णन है कहा गया जो तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाता है उसके शरीर को इस लोक में किए हुए कोई भी पाप उसको स्पर्श नहीं कर सकते। चंदन की लकड़ी उसको, वो तुलसी की लकड़ी उसको चंदन में घिसिए और फिर भगवान को चंदन लगाइए, अपने मस्तिष्क पर, भाल पर चंदन लगाइए तो दुनिया का कोई भी पाप उस शरीर को छू नहीं पाएगा, उस शरीर को स्पर्श नहीं कर पाएगा। घड़ी का कांटा भाग रहा है, 12:50-51-52 हो गई हैं। तो मैं आपको यह निवेदन कर दूं, कथा के टाइमिंग से वही है, 1:30 बजे शुरू हो जाएगी कथा। स्थानीय लोग हैं तत्काल फटाफट दौड़ करके पंडाल में आइए, कथा सुनिएगा। कार्तिक मास की कथा है, कल कथा का यहाँ का समापन है। कल तारीख 1 है, 1 नवंबर है, करवा चतुर्थी है, माताओं का एक बहुत बड़ा पर्व है।
तो भी आपको टाइम मिले, समय मिले तो आप जरूर कथा में आइएगा। और आप आ भी नहीं सकते हैं तो घर बैठ करके आप टेलीविज़न पर, क्योंकि कल मैं कुछ विशेष करवा चतुर्थी के बारे में बोलने वाला हूँ कथा के बीच में, तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, टोटल भक्ति पर और जहाँ जहाँ अपना प्रोग्राम चलता है उसमें आप जरूर सुन लीजिएगा। जो लोग अभी तक सहयोग नहीं कर पाए हैं तो आज शाम तक यहाँ पहुँचकर सहयोग कर सकते हैं, कल आकर के भी सहयोग कर सकते हैं और टीवी टेलीविज़न के माध्यम से जुड़ कर के भी इन सेवा कार्यों में आप सहयोग कर सकते हैं। कार्तिक का महीना है, बहुत विशाल भंडारा श्रीधाम वृंदावन में चल रहा है, आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है। तो पूरा कार्तिक भंडारा 11,000 रुपये का सहयोग इसमें लिया जा रहा है, जिसमें पूरा कार्तिक में दक्षिणा के सहित ब्राह्मणों का भोजन, साधु महात्माओं का भोजन, आपको लोड नहीं पड़ता है। तो पूरा 1 महीने का भंडारा मई दक्षिणा के सहित ब्राह्मण भोजन, जो भी कोई आवे उन सबका भोजन 11,000 रुपये का सहयोग है। 31 दान 6,000 रुपये का सहयोग है। आज का रुई का दान है और उसमें 350 रुपये का सहयोग। कल चीनी का दान निकल गया है, उसमें सिर्फ 300 रुपये का सहयोग था। परसों के दिन गोमती चक्र का सहयोग 550 रुपये का सहयोग। और आज, हाँ, आज औषधि का है, आज औषधि का दान है, रुई का कल का होगा 350 रुपये का सहयोग है। मंगलवार को औषधि के दान की बहुत बड़ी महिमा है। आप सुरक्षित रहेंगे, भगवान की कृपा से हॉस्पिटल का पलंग नहीं देखना पड़ेगा। भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना, आज मंगलवार है। भले ही मैं जयपुर में बैठा हूँ, बंदरों की सेवा, भाई विशाल, बंदरों की सेवा बड़े विस्तार पूर्वक चल रही है। और यहाँ आने से पहले मेरी मुकुंद को बात हुई, मैंने कहा बच्चा कहाँ है, तो बोलता है कि महाराज जी मैं बंदरों की सेवा करने के लिए आया हूँ। मैंने पूछा कुछ वीडियो बनाई है, तो कहा महाराज जी अब वीडियो की क्या जरूरत पड़ेगी। हाँ, वीडियो तो उनके लिए जिन्हें विश्वास ना हो। मैंने तो वीडियो नहीं बनाई है, जब रोज की ही सेवा है तो क्या मैं वीडियो बनाऊं। जिन सेवाओं को आरंभ किया है वो सेवाएं धड़ल्ले से बहुत जोर से चल रही हैं। तो 1 महीने का लास्ट में शनिवार मंगलवार को आपसे 300 रुपया लिया जाता है। तो टीवी पर सुनने वाले लोग, जो भी अकाउंट नंबर आपको मिल जाए आश्रम का, उसी में आप जमा कर दीजिए। आपके एक छोटे से प्रयास के द्वारा हजारों बंदरों का पेट भरता है। तो ये एक बहुत बड़े पुण्य की बात है, इससे आप बिल्कुल भी बन चुकी है। इन सेवा कार्यों में लगे रहिए। 3 दिन से मैंने बड़े जोर से बोला है, गौ माता के 1000 गौ सदन बन रहे हैं। एक गौ माता के लिए छत 7,000 रुपये का सहयोग, 3 गौ माता के लिए 21,000 रुपये का सहयोग देते हुए ये सौभाग्य कमा लीजिए। और ज़्यादा व्यवस्था है तो 11 गौ माता के लिए 71,000 रुपये का सहयोग करके यह पुण्य, यह सौभाग्य कमा लें। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ के इन सेवा कार्यों के साथ आप अवश्य में जुड़िएगा। 14 तारीख को भाई दूज यम द्वितीया है, उस दिन कथा यमुना मैया को सुनाई जाएगी। चुनरी मनोरथ है और यमुना पूजन है, 56 भोग है, कई कार्यक्रम है, भंडारा है और सबकी सहयोग राशि मिला के सिर्फ 2100 रुपये की सहयोग राशि है। आपको लोड नहीं पड़ता है तो कृपया आज ही रजिस्ट्रेशन नंबर आप ले लें। पुष्कर में रोजाना अभिषेक होगा, जैसे उज्जैन में महादेव का अभिषेक होता था, यहाँ संघ के द्वारा डेली नित्य अभिषेक होगा। आप आकर के वहाँ अभिषेक में बैठ सकते हैं। और इस अभिषेक की, इस विष्णु अभिषेक की सहयोग राशि सिर्फ 1100 रुपया है। उसमें भी आप नामांकन करा के और आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिएगा। भगवान कृपा करे आपको फूलें और फलें, किसी भी प्रकार की आपके जीवन में कोई कमी न रहे। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। गौदान के लिए आप सीधा वृंदावन आइए। जिनका गौदान हो रहा है उनके लिए हमने घी की व्यवस्था करी है, प्रसाद रूप में शुद्ध देसी घी गौशाला से उनको प्रदानित होगा, ये व्यवस्था हमने कर ली है। और जिनका भी गौदान हो रहा है, गैया का जिनका दान हो रहा है, आप पधारिए, मन बनाइए। 31,000 रुपया गौ माता के गौदान का सहयोग लिया जा रहा है। यहाँ पर तो गैया गोलोक में रह रही है, समझ लीजिए। आपके नाम पहले से हमें आ जाएंगे, गायों का क्रय किया जा रहा है तो हमें और सुविधा हो जाएगी। 12 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, 27-28 तारीख तक हम वृंदावन में हैं। हरवंश पुराण की कथा 19 तारीख से 19 नवंबर से 27 नवंबर है। इसमें सार्वजनिक पोथी बैठी जा रही है और इसमें 11,000 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। आने वाले समय में वंश वृद्धि आराम से बढ़े, उसके लिए आप जजमान बन करके, एक जजमान एक ब्राह्मण,
ये सार्वजनिक पोथी नहीं है, पर्सनल पोथी है। आपको लोड नहीं पड़ता है तो इसका आप नामांकन करा लीजिए। कार्तिक मास में ही तुलादान है, कार्तिक मास में गोदान है, और यजन यज्ञ से जुड़ते हुए आप जरूर आकर के जुड़िएगा। और अब के बार इस व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। पिछले वर्ष आपसे 500 रुपया लिया है झोंपड़ी झुग्गियों में राशन मिठाई के सहित पहुंचाने में, लेकिन वो पैसा कम पड़ जाता था 500 रुपया, क्योंकि जरूरतमंद लोग इतने हैं। आपके पास यदि लोड ना पड़े तो सहयोग राशि हम 1000 रुपया सहयोग राशि, जिसमें मिठाई दिए दीवला पूरा राशन, बेचारे गरीब लोगों की भी दिवाली बहुत बढ़िया तरह से मन जाए, उसके लिए भी जो भी नंबर आपके पास पैसा होगा, आपको तो मेरे लिए और जोर से ताली बजानी चाहिए, इसलिए क्योंकि आपके धन को धर्म में लगाया जा रहा है। इसलिए 1 बजने वाला है, तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके और ये तुलसी महात्म्य पूरा का पूरा सुन लीजिए। इसको बिल्कुल भी मन छोड़िए, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। आश्रम के सभी नंबर चालू है। किसी न किसी प्रकार की सेवा से जुड़ते हुए अपने जीवन को धन्य धन कर लीजिए, अपनी जिंदगी को कृतकृत कर लीजिए। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। जो आप यहाँ सहयोग कर रहे हैं तो यहाँ से सामग्री मिल रही है, यज्ञ की समिधा लकड़ी मिल रही है। शाम को जब कथा 4:30 बजे या 5 बजे छूटती है, उस समय अपना प्रसाद लेकर के आप जरूर जाइएगा। जिन्होंने अधिक मास में सेवा की उनके लिए संघ सुरक्षित हैं, अपनी वो रसीद दिखाएं अधिक मास वाली, और यहाँ से वो संख लेकर के जाएं। आश्रम हर प्रकार से आपके साथ जुड़ा हुआ है। कार्तिक में आप वृंदावन आएंगे तो वहाँ से तुलसी के पौधे आपको पॉलीथिन में ढंग से वो आपको दिए जाएंगे। घर में तुलसी सूख गई है तो वह हमें ला करके दे देना, और हमारे यहाँ से हरी तुलसी अपने घर के लिए लेकर के जाना। ऐसे इन अद्भुत कार्यों में हम लगे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं, माँ तुलसी का एक नाम है वृंदावनी। वृंदावनी का अर्थ तो यही होता है कि तुलसी सूखती है तो उसको इधर उधर मत फेंकिए, वृंदावन की तुलसी वृंदावन में ही पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माँ वृंदावन में अति प्रसन्न होती है। उसी के नाम से तो इसका नाम वृंदावन है। कल मैंने वृंदा का महत्व, वृंदावनी का महत्व, हर एक नाम का व्याख्यान यहाँ से किया, और अब मैं इस प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाऊँ और ये कहूँगा, तुलसी का पत्ता कभी तोड़िए मत, उसके टुकड़े टुकड़े मत कीजिए, ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। भगवान को भी चढ़ाएं तो तुलसी पत्र को तोड़ करके नहीं, सावत पूरा का पूरा तुलसी पत्र पूरा चढ़ाइए। आपके पास एक ही तुलसी पत्र है, देवता ज्यादा हैं, तो आपने एक को चढ़ा दिया है तो वो सबके ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे मंदिर में एक ही जगह भोग लगा देते हैं तो भोग सगरे देवताओं को लग जाता है, उसी प्रकार से आपने एक देव पर तुलसी पत्र चढ़ाया तो वह सबको चढ़ जाता है। इसलिए तुलसी पत्र के बिल्कुल भी खंड मत कीजिए। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही नहीं है कि यहीं हॉल में सुन के आप चले जाएं, पूरी कथा नीचे जहाँ कथा हो रही है वहाँ से सुन कर के ही कथा को सुन के जाइए। और यह प्रसंग आगे बढ़ाता हूँ। कहा गया है कि तुलसी मृतका लिप्तो यस्तु प्राणान विमुंचति यमोपि नेक्षतुम सक्तो युक्तुम पाप सतैरपि। तुलसी मिट्टी देह से लगाते हैं, उनकी देह से कोई अपराध नहीं हो सकता, उनके शरीर से कोई पाप नहीं हो सकता। तुलसी काष्ठजम वस्तु चंदनम धार ये नरह, ये नियम बना लो। तुलसी की लकड़ी अपने घर में रखो। सुबह शाम जब आप आरती करते हैं तो तुलसी की लकड़ी पर आप रुई लगाइए, उसको घी में भिगोइए, थोड़ा सा कपूर लगा लीजिए उस पर, माचिस की तीली से उसको जला लीजिए। जब रुई जल जाए और वो आग तुलसी की लकड़ी में बैठ जाए, तब तुलसी की लकड़ी से आप अपनी आरती का दिया जलाइए। या घर में जो दिया आप जलाते हैं उसको जलाइए, आपकी एक एक आरती 10-10 हजार आरती के बराबर हो जाएगी। आपका एक एक दिया 10-10 हजार दिए के बराबर हो जाएगा।
इसका इतना बड़ा महात्म्य है, इसकी इतनी बड़ी महिमा है। सबके घर में तुलसी काष्ठ हो, उसका आप प्रयोग कीजिएगा, आनंद हो जाएगा। चंदन आप घिसते हैं, हम एक ऐसा चंदन बना रहे हैं, बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा, अभी आप कार्तिक में आएंगे तब भी हो जाएगा, जिसमें तुलसी की सूखी लकड़ियों का पाउडर बना करके उसको अष्टगंधन के चंदन में मिलाकर भक्तों को वह प्रदानित किया जाएगा। गोपाल जी को स्नान कराएं इसके द्वारा, गोपाल जी के माथे के ऊपर चंदन लगाएं इसके द्वारा, अपने देवों को चंदन लगाएं इसके द्वारा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, परम कल्याणी गैया मैया की जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की अगला श्लोक है, कहा गया है कि तुलसी विपन्न छाया यत्र यत्र भवेन्नपः तत्र श्राद्धं प्रकर्तव्यं पितॄणां दत्तमक्षयम्। कहा गया है कि जहां जहां तुलसी की छाया पड़ती है वहां पर किया गया श्राद्ध पितरों के लिए अक्षय बन जाता है। यहां तो यहां तक वर्णन किया है, घर में कोई मरणासन्न व्यक्ति है, प्राण निकलने वाले हैं, उसको उठा करके तुलसी के गरुआ के नीचे लिटा दो, तुलसी की छाया में यदि उसके प्राण निकले होंगे तो यमराज के दूतों की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वह उस घर में प्रवेश करके बता दे। यह महात्म्य तुलसी का है, तुलसी दिव्य है। लिखा है वर्णन है कि तत्र श्राद्धम प्रकर्तव्यम पितॄणाम दत्त अक्षय। तुलसी के सानिध्य में यदि आपने ब्राह्मण को तिलक करके उसको दक्षिणा दी है तो वह पुण्य अक्षय हो जाएगा। तुलसी के सानिध्य में आपके घर में आया हुआ जामाता, उसको आपने दक्षिणा दी है, कोई गुरुजन आए हैं उनको आपने दक्षिणा दी है तो दक्षिणा अक्षय हो जाएगी। वेदांत तो ये लिखा है, आपके घर ब्राह्मण पूजा पाठ के लिए आया या गुरुजनों के संतों के क्षण पड़े और आप लिफाफा देते हैं, पैसों के ऊपर एक तुलसी पत्र तोड़ करके रख दीजिएगा, तुलसी पत्र उसके ऊपर रखिए। वैसे भी तो कहा जाता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ तुलसी पत्र ही दे सकते हैं। इस तुलसी पत्र की भैया बहुत बड़ी अपने आप में महिमा है। बोलिए तुलसी मैया की जय। छिदन्ति तृणजालानि तुलसी मूलजानि तदयस्तां ब्रह्महत्यां छिदन्ति तत्क्षणाद्वरी। वर्णन किया गया है कि जो तुलसी के पत्तों, भगवान को भी आप तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े न करें। जो भक्ति भाव पूर्वक तुलसी की सेवा करते हैं उनको सभी तीर्थों में दर्शन करने का, नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात कहा कि ग्रीष्म काल में सुगंधित शीतल जल से तुलसी को सींच कर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो तुलसी को चंद्रमा की चांदनी में छत्र का दान करता है सभी पाप छूट जाते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास के महीने में अखंड शीतल जल से तुलसी को सींचता है उसको नित्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो नदियों का जल तुलसी में चढ़ाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकती। जो दूध और जल मिलाकर के तुलसी में चढ़ाते हैं उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, ऐसा वर्णन किया गया है। इतनी बड़ी महिमा है। कदाचित तुलसीम दुग्धई सैचयद्यौ नरोत्तम तस्वै स्मन विपर से लक्ष्मी भवति निश्चला। रोज ना कर पाओ तो हर गुरुवार के दिन दूध में जल मिला करके तुलसी मैया की जड़ों में अर्घ दीजिए, आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। शरीर कंगाली दरिद्रता सगरी खत्म हो जाएगी। पैसा आकाश में से टपकेगा नहीं तो धन आने के साधन खुल जाएंगे। जहाँ रोड़ा लगा हुआ है, जहाँ व्यवधान है, वो सब मुक्त हो जाएगा। कमाना तो खुद ही पड़ेगा क्योंकि पैसा टपकता नहीं है, पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत कहाँ करें, जगह भी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, मार्ग खुल जाएंगे।
ये श्लोक फिर मेरा मन कर रहा है इसको बोलने के लिए, फिर मैं इसको बोल रहा हूँ। लिखा गोमयी तुलसी मूले या कुर्यादुपलेपनम तस्मात् जनंच बेपर्से तस्य पुण्य फलम श्रुम। वर्णन है तुलसी के बारे में, कहा गया है कि तुलसी को गोवेशर्भ्यसा, इसको आप गायों से, बच्चों से, जानवरों से इसको आप सुरक्षित कर लेते हैं तो स्वयं केशव अपना सुदर्शन चक्र लेकर के उस परिवार की रक्षा करते हैं। तुलसी को नष्ट मत होने दीजिए। तुलस्यारोपणम यस्तु भक्तता कुरुते नर सामृतः परमं मोक्षम प्राप्नोति वन संशया। जो लोग अपने हाथों से तुलसी की माला बनाकर लोगों को पहनने के लिए वितरित करते हैं, जो अपने हाथ से तुलसी की माला बना करके पहनते हैं, सामृतः परमं मोक्षम प्राप्नोति वन संशया। स्वयं भगवान के देश में कोई संशय वाली बात नहीं है, उन लोगों को मोक्ष मिलता है, उन्हें मुक्ति मिलती है। आप बहुत चीजें बांटते रहते हो, कभी अपने हाथों से तुलसी की माला बनाइए। बहुत सहज है, बहुत सरल है, मैं बना लेता हूँ तुलसी की लकड़ी की माला। अब टाइम नहीं मिलता, इतनी बढ़िया बढ़िया मनिया छील छाल करके तैयार कर देता हूँ। हाँ। तुलसी के मनियों में छेद भी हो तो वो अखंड है, खंडित नहीं होता, ऐसा वर्णन है इसमें। उस माला को बड़ा बढ़िया माना गया जिसमें थोड़ा तुलसी का सूखा छिलका चिपटा रह जाता है। ऐसी तुलसी आपने देखी होगी, कहीं थोड़ा सा गड्ढा है, ऐसा लग रहा है किसी कीड़े ने काट दिया है क्या, कहीं उसके ऊपर छाल सी लगी रह जाती है, लाल लाल पीली पीली। इस ग्रंथ में वर्णन है कि ऐसी तुलसी की माला को बहुत सो माना गया जिसके मनिये में थोड़ा उबड़ खाबड़ सा है, खुद हाथ में चोट न पहुंच जाए, अपने आप सटक जाए, इसलिए लोग मशीनों की बनी बनाई चिकनी माला बाजार से खरीद के लेके आते हैं। और तुलसी की वही माला प्रभावशाली है, इस ग्रंथ में लिखा जो खुरदुरी है, खुरदुरी है। कहीं उसके ऊपर थोड़ी छाल लगी रह गई है, कहीं थोड़ा सा अंदर गड्ढा हो गया है, कहीं ऊपर से थोड़ी उभरी हुई है। ऐसी माला को असली माला का रूप दिया गया है, उसको बढ़िया माला का रूप बताया गया है। जो अपने हाथों से माला बना बना करके लोगों को वितरित करते हैं तो सामृतम परमं मोक्षम प्राप्नोति वन संशया। ऐसे लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उन्हें मुक्ति होती है, मृत्यु के समय पर उन्हें कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता, ऐसा वर्णन किया गया। प्रदीपम यस्तु संध्याया थापये तुलसी तले सयाति मंदरम विष्णु कुलकोटि समन्वतः। जो हर रोजाना संध्या काल में तुलसी की जड़ों में दिए जलाते हैं, उनके 1 करोड़ खानदान की मुक्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। एक दिया जलाने का इतना सफल है। करना क्या, एक घी का दिया तुलसी मैया के गरुए में रख दीजिए, 1 करोड़ पुरखे भी उसे एक दिए के जलाने से तर जाएंगे। लेकिन यह होगा तब जब पुण्य होंगे, इसमें पैसा वैसा तो कुछ लगे नहीं रहा है, लेकिन ये पुण्यों के ही द्वारा। यदि आप रोज कार्तिक मास में तुलसी मैया को दिया जला रहे हैं तो ये अपनी ताकत से नहीं जला रहे हैं, आपके पुण्य बढ़े हैं। तो पुण्यों के बिना कोई तीर्थ नहीं जा सकता, पुण्यों के बिना कोई भगवान की पूजा आराधना कर ही नहीं सकता। यह गुण साधन से नहीं होई तुम्हारी कृपा पाई कोई कोई। ये तो वो कृपा करे तो ही ये संभव है। आज आप तुलसी महात्म्य का 2nd भाग सुन रहे हैं, इसके ऊपर 10 दिन कथा की जाए तो भी बात पूरी नहीं होगी। इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार मैं फिर कहूँगा, जो लोग अपने हाथों से तुलसी बनाकर उसका वितरण करते हैं, लोगों को बांटते हैं, भगवान को पहनाते हैं, खुद पहनते हैं, सामृतम परमं मोक्षम प्राप्नोति वन संशया। उनको मोक्ष मिलेगा, प्राण छोड़ने में उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। प्रदीपम यस्तु संध्याया स्थापिये तुलसी तले, तुलसी तले नीचे। कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी रह गई है, नीचे है, और उसके ऊपर कोई क्या बोलूं, कोई पत्थर की शिला है, तो तुलसी के नाम का दिया वहां जला देंगे।
तुलसी के नाम का दिया खम्भे के ऊपर रख देंगे, तुलसी के नाम का दिया छत पर अटारी पर रख देंगे। तो यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तुलसी माँ के लिए आप दिया जलाते हैं तो तुलसी की हाइट के ऊपर वो दिया नहीं होना चाहिए। स्पष्ट वर्णन है, लिखा है कि यह जो दिया जो आप जला रहे हैं तुलसी तले यानी तुलसी के नीचे, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, उसको नीचे जलाइए। वो तो उसको बिल्कुल नीचे धरती पर रख दें दिया जला करके, तो उसको बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, उसी को बहुत ज़्यादा बढ़िया माना गया है। मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। प्रभाते तुलसी पश्येद भक्ति मान्यो नरोत्तमः स विष्णु दर्शन सैव फलम प्राप्नोति चाक्षयम्। जो प्रातः काल, ये बात नोट कर ले, यह है क्रिया योग सारखंड है पद्म पुराण का, और 24 नंबर का अध्याय है और 23 नंबर का यह श्लोक है। इसमें लिखा है कि प्रभात काल में जो तुलसी माँ का दर्शन कर लेते हैं तत्काल उन्हें द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है, भगवान विष्णु के दर्शन का फल मिल जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। हमने तो यहाँ यह पढ़ा है, जहाँ के तुम जन्मे हो वहाँ से तुलसी पत्र लेके जाइए। जब श्री द्वारका जी जाएं तो अपने हाथ की तुलसी के पत्तों की माला बनी हुई द्वारकाधीश को पहनाइए, आनंद हो जाए। क्या अद्भुत बातें कहीं, आनंद हो रहा है। प्रभाते तुलसी पश्येद भक्ति मान्यो नरोत्तम स विष्णु दर्शन सैव फलम प्राप्नोति च अक्षयम्। प्रातः काल जो तुलसी माँ का दर्शन कर लेते, पूजा की तो बहुत बड़ी बात हो गई है, पूजा कर ली तो 10 अश्वमेध यज्ञ कर लिए समझ लो। सिर्फ आपने प्रातः ही जाग कर सिर्फ माँ तुलसी का दर्शन हो गया, आंखों ने तुलसी माँ को देख लिया, तो तत्काल भगवान विष्णु द्वारकाधीश के दर्शन का फल तत्काल प्राप्त हो जाता। वर्णन तो यह है कि आपके गिलास में कोई पानी पीने को देता है, आपके कंठ में तुलसी है तो उस मनिये को गिलास से स्पर्श करा दो, पानी से स्पर्श करा दो, उसके बाद में उस जल को पीजिए, वह अमृत बन जाए। तुलसी के बिना तो, आइए, तुलसी के बिना तो कोई जीवन ही नहीं है। तुलसी वृक्ष न जानिए गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत हैं ये तीनों नंद किशोर। आचार्य जी बड़ी सुंदर बातें यहां लिखी है। प्रभाते तुलसी पश्ये भक्ति मान्यो नरोत्तम स विष्णु दर्शन सैव फलम प्राप्नोति च अक्षयम्। जो प्रातः काल माँ भगवती तुलसी का दर्शन कर लेता है उसे तत्काल भगवान नारायण के दर्शन का फल, द्वारकाधीश भगवान के दर्शन का फल प्राप्त हो जाए। प्रातः तुलसी का दर्शन कर लो, समझ लो कि आप द्वारका की यात्रा करके आ गए। इतनी बड़ी महिमा है। तुमने ठानी है कि हम तुलसी नहीं पहनेंगे और हमने ठानी है कि हम आपको तुलसी पहना के ही रहेंगे। अब कंपटीशन में कौन जीतेगा देखते हैं। तुलसी की महिमा है, तुलसी का भारी महत्व है। तुलसी प्रणमेधस्तु नरो भक्ति समन्वता आयुर्बलम यशो वित्तम संदति तस्य वर्धते। कल भी इस श्लोक के ऊपर मैंने कुछ व्याख्यान किया होगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि तुलसी माता को सिर्फ प्रणाम करने से आयु, बल, यश, धन और संतान, ये पांचों चीजें बढ़ती हैं। ये 5 चीजें तत्काल मिल जाती हैं। ये तो धरती की चीजें मिल जाती हैं, 5 मिलती हैं। आयुर्बलम यशो वित्तम संतति तस्य वर्धते तुलसी प्रणमेधस्तु नरो भक्ति समन्वता। भक्तिवान पुरुष स्त्री जो भी कोई तुलसी माँ को प्रणाम करते हैं, आयु, बल, यश, धन और संतान, ये चीजें उन्हें मिल जाती। तो माँ तुलसी क्या नहीं देती, सब कुछ दे देती है।
कोटि ब्रह्मांड मध्येषु यानि तीर्थानि भूतले तुलसी दलमाश्रित्य तानि वै निवसन्ति वै। तुलसी माँ की जड़ों में करोड़ों ब्रह्मांड रहते हैं। सभी ब्राह्मणों के, सभी ब्रह्मांडों के देवता। देखो एक बड़ी अद्भुत बात है, गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन गणेश भी तुलसी की जड़ों में आके बैठ जाते हैं देवताओं के साथ। गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन संपूर्ण देवताओं का वास होता है तुलसी की जड़ों में। तो फिर गजानंद कहाँ रह जाएंगे, उनको भी वहां बैठना होता है। तो जिसके, सीधी बात है, लाख बात की एक बात, जिसके घर में तुलसी का पूजन है उसके घर में सभी देवताओं की स्थापना है। सब देवता उसके घर में रहते हैं। यह बहुत आनंद की बात है। प्रदीपम यस्तु संध्यायास स्थापये तुलसी तले सयाति मंद्र विष्णु कोल कोटि समन्वितः। जिस घर में तुलसी की जड़ों में रोज दिया जलाया जाता है वह घर भगवान विष्णु का मंदिर बन जाता है। ये वर्णन है। तो भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का वह मंदिर बन जाता है। तो योष्णाति तुलसी पत्रम सर्व पापहरम शुभम तक्षरीरांतरस्तापि पाप नश्यति तत्क्षणात्। दादी माँ मोबाइल बंद कर लो। हम यहां से श्लोक बोल के बात करते हैं, आपको कैसा लगता है? संस्कृत बोल करके जब कोई बात कही जाती है तो ऐसा लगता है कि सगरी बातें प्रमाणित हो रही हैं। ये अपने आप बनावटी नहीं है। ऐसा लगता है ये बात बिल्कुल एकदम प्रमाणित है। जैसे पैकेट पर लिखा होता है कि मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना या मेड इन जापान, तो उसमें विश्वास टिक जाता है कि बिल्कुल यही है जो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। तो जब हम कोई प्रमाण के साथ बात करते हैं, मैं अध्याय बताता हूँ, ग्रंथ का नाम बताता हूँ, श्लोक की संख्या बताता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरी बात झूठी तो हो नहीं सकती कैसे भी, मैं प्रमाणित बात होती है। और ये हमारी सब ग्रंथ भरे पड़े हैं तुलसी की महिमा, तुलसी का महत्व। कल एक बात मैंने बोली थी, आज काफी मुझे नए श्रोता दिखाई दे रहे हैं, इसलिए फिर बात को रिपीट कर रहा हूं। सूखी तुलसी, काष्ठ तुलसी को चूल्हे में जलाकर उसके ऊपर भगवान का भोग बनाया जाए, फिर उस भोग को भगवान को लगाया जाए उसमें तुलसी पत्र डालकर, तो 1000 वर्ष तक भगवान के भोग में किसी भी प्रकार का अपराध हो जाएगा तो 1000 वर्ष तक भगवान उसे माफ करते रहेंगे। अपराध क्या है? अपराध यह है कि लहसुन प्याज का हाथ लग गया, बाथरूम गए ठीक से कुल्ला नहीं कर पाया, बर्तनों को ठीक से साफ नहीं कर पाए, तो ये सब भगवत अपराध ही तो होता है। तो 1000 वर्ष तक भगवत अपराध से जीव मुक्त हो जाता है तुलसी काष्ठ को जला करके, यदि उसके ऊपर भगवान की रसोई बनाई जाए, भगवान का भोग बनाया जाए, अपने लिए नहीं। हाँ, भगवान को भोग लगा के आप ले सकते हैं, उसको लेना भी चाहिए। हाँ, अपने परिवार के लिए चूल्हा तुलसी जला करके नहीं, वो तुलसी भगवान की ही लिए। तो कितना बड़ा उसका महत्व बताया गया। तुलसी का स्पर्श मात्र करने से सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। तुलसी का रस और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर छोटे छोटे बच्चों को उन्हें पिला दिया जाए तो बच्चों को नजला नहीं होगा, उनकी नाक नहीं टपकेगी, उनको टॉयलेट की वो बीमारी नहीं होगी। ऐसी तमाम बीमारियां होती हैं। छोटे बच्चों के लिए तुलसी का रस निकालकर थोड़ा उसमें शहद हल्का सा मिलाकर फिर उनको चटा दें, उनको पिला दें, इससे आरोग्यता मिलती है। तुलसी तो बहुत औषधि औषधि है। यहाँ पर लिखा है कि तुलसी माता का स्पर्श करने से सगरी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं, बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं। तुलसी का सानिध्य इतना प्रभावशाली है। आप बोर नहीं हो रहे हैं तो 1-2 श्लोक और सुनाई देता हूं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है कथा का। तो फिर कहा, तुलसी काष्ठ संभूतां मालां बहति यो नर
तद्देहे पातकम नास्ति सत्यमे तन्मयुच्यते। वर्णन किया जो सभी पापों को नष्ट करने वाली तुलसी पत्र को, जो सभी प्रकार के पापों को समाप्त कर दे, जो ऐसे तुलसी पत्र को खाते हैं उनके शरीरांतर पर्यंत रहने वाला पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला को धारण करते हैं उनके शरीर में किसी भी प्रकार का पाप नहीं रहता। भगवान कहते हैं मैं सत्य सत्य और सत्य कहता हूं। तुलसी कांच संभूता मालाम बहित यो न रहा तद्देहे पातकम नास्ति सत्य मेतन मयुक्षते। भगवान कहते हैं मैं सत्य सत्य कहता हूं। जो काष्ठ की तुलसी, मैं कहूंगा पत्तों की तुलसी भगवान के लिए होती है, मनुष्यों के लिए तो काष्ठ की तुलसी। जैसे ही व्यासपीठ पर लोग मुझे तुलसी के पत्तों की माला पहनाते हैं, मैं बहुत बचता हूं उससे, मैं पहनता ही नहीं। कोई बहुत जबरदस्ती से पहना दे और मुझे उस समय उस भान ना रहे, धोखे से किसी ने डाल दिया गले में, वो बात अलग है। नहीं, जानबूझ करके मैं तुलसी पत्र की माला नहीं, तुलसी काष्ठ की माला, तुलसी के पत्तों की माला भगवान के लिए और तुलसी के काष्ठ की माला संतों के लिए है, भक्तों के लिए, हरि वैष्णव जनों के लिए। तो तुलसी काष्ठ संभूता मालां बहति यो नर तद्देहे पातकम नास्ति सत्यमे तन्मयोच्यते। तुलसी काष्ठ की माला जो भी लोग पहनेंगे, भगवान कहते हैं सत्य सत्य सत्य, मैं उनके शरीर से कोई अपराध नहीं होने दूंगा, मैं उनकी देह में कोई पाप नहीं रहने दूंगा। जहां तक बने तो तुलसी को मत उतारिए। जब भी आप अपनी बेटी की सगाई करते हैं तो सामने वाले को बोल देना कि संबंध तभी पक्का है, समझ लो हमारी बेटिया तुलसी पहनती है और हमारी बेटी तुम्हारे घर में आवे और तुम बिटिया की माला उतरवाओ तो हमारी बेटी माला नहीं उतारेगी, क्योंकि वो एकादशी करती है, वो परम वैष्णव है, वो देवों को मानती है, देवताओं को पूजती है। नास्तिक लोग जाके बेटियों की मालाएं उतरवा देते हैं, तो बेटियों को इतना बुरा लगता है, वो माला तो उतारती नहीं है, अपने जीवन को और छोड़ देती है। ऐसी बहुत घटनाएं घटी हैं। इसलिए संबंध होने से पहले सगरी बात खुली डायरी बता दीजिए, भैया हम तो परम वैष्णव जन हैं, ईश्वर को मानते हैं, अब तुम्हें चलता है कि नहीं, पहले हमारी ये बात सुन लीजिए, उन्हें ये बता दीजिए। और मैं बोल रहा हूं तुलसी पत्र गलित, ये श्लोक कल भी मैंने किसी ग्रंथ से बोला था। तुलसी पत्र गलितम तोयम शिरसा वहेत् गंगाया स्नानजम पुण्यम लभते नात्र संशया। रास्ते में तुलसी का पत्ता पड़ा हुआ है, पामों से कुचलिए मत, उसको उठा करके अपने माथे से सिर से लगा लीजिए, तत्काल तुम्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त है। ये तुलसी की महिमा, यह तुलसी का महात्म्य है। ये नार्चिता भगवती तुलसी कदाचित वेद पुष्पर धूप कृत प्रदीपै धर्मार्थ काम परमामृतदाय विप्रा किम तस्य विष्णु चरणापचित्त ही प्रिया गई। अब वर्णन किया गया, कहा गया है कि जो लोग अक्षत फूल नैवेद्य इन सब से तुलसी की पूजा करते हैं, माँ उनका कल्याण कर देती है। जो भगवती तुलसी को नैवेद्य फूल धूप और दीप के द्वारा पूजा करते हैं, उन्हें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान विष्णु के चरणों की पूजा से, भगवान विष्णु की चरणों की पूजा से आपको जो पुण्य मिलता है, उसे हजारों हजारों गुना माँ भगवती तुलसी की पूजा से वह फल प्राप्त हो जाता है। जो निर्दोष स्थानों में देव समूह से सेवनीय श्री हरि को प्रसन्न करने वाली तुलसी को रोपते हैं, उन पर त्रिलोक के स्वामी भगवान प्रसन्न होकर उन सबको परम धाम दे देते हैं। जो मनुष्य यज्ञ व्रत पितृ पूजा श्री भगवान की पूजा दान तथा दूसरे शुभ कर्मों को तुलसी के मूल में करते हैं, वे सब निश्चित रूप से अक्षय हो जाते हैं।
वर्णन है आपके यहाँ ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करने के लिए आया है और भोजन में फिर उसने उसके हाथ पर तुलसी पत्र दे दिया है, वो श्राद्ध अक्षय हो जाएगा, उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होगा। कहा जाता है कि आप यज्ञ करते हैं, कथा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा जो भी आप कर रहे हैं, यदि वह तुलसी माँ के सानिध्य में किया जाएगा तो वह पुण्य अक्षय हो जाएंगे। जो मनुष्य नारायण भगवान की प्रियतमा तुलसी के बिना धर्म कर्म करते हैं वो सब व्यर्थ चले जाते हैं, कुछ भी उसका मिलता नहीं है। भगवान कमल नयन उनके ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होते जो तुलसी के अभाव में सत्कर्म करते हैं। हमारी व्यासपीठ पे एक तुलसी गमला भिजवा देना। हाँ। हर जगह रखा होता, अब क्या रखा ही नहीं है, उन्होंने व्यवस्था ही नहीं करी। वर्णन किया गया है, वो कमाल कर दिया। लिखाएं जो लोग यात्रा के लिए नहीं कर रहे हैं, आपका बेटा नौकरी के लिए जाए, बाहर जाए, पढ़ने के लिए जाए, तो इसमें लिखाएं कि जो लोग तुलसी माँ का दर्शन करके यात्रा करेंगे उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। इसके लिए मैं श्लोक बोले देता हूं। ताली कुछ ज्यादा तो नहीं बज गई है अब के, श्लोक बोल रहा हूं। लिखा है, कहा गया, यात्रास्तु पश्यत शुभाम तुलसीम पवित्राम यो भक्त भाव सहितो मनजो हिनूनम यात्रा फलम सकलमेव हरि प्रसादात सूद सिद्धति वचसु दृढ़म अमितत। जो तुलसी माँ का दर्शन करके यात्रा करेगा, रास्ते में कोई घटना नहीं घटेगी, उसका काम बनेगा, उसकी संपूर्ण यात्रा सिद्ध हो जाएगी। इसलिए घर के बाहर जाए, मैं तो कहता हूँ ऑफिस भी जाएं, अपनी दुकान पर भी जाएं, तो भी रोज तुलसी माँ का दर्शन करके जाइए। जो तुलसी देवी का दर्शन करके जाएगा, भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के संग संग चलेंगे, उसके साथ कोई घटना नहीं घटेगी, वो सुरक्षित वापस आएगा और उसकी यात्रा फलीभूत हो जाएगी, उसकी यात्रा सिद्ध हो जाएगी। इस श्लोक में यही तो लिखा, यात्रास्तु पश्यत शुभाम तुलसीम पवित्रा यो भक्त भाव सहितो मनजो हिनूनम यात्रा फलम सकलमेव हरि प्रसादा तस्या सुसिद्ध्यति वचस्व दृढ़म अमितत्। भगवान कहते हैं मेरा दृढ़ वाक्य है, उसकी यात्रा में कोई अवरोधकता नहीं आएगी, उसकी यात्रा में कोई तकलीफ नहीं आएगी। उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं अपना सुदर्शन लेकर के उसके संग संग चलूंगा, जो तुलसी देवी का दर्शन करके प्रस्थान करेगा। आज के प्रसंग में आपने कितना क्या सुना ये आप जाने, लेकिन आज मूलभूत इस वाक्य को जरूर समझना और याद करके रखना कि जब भी आप घर से आप कहीं बाहर जाते हैं तो तुलसी माँ का दर्शन करके, तुलसी माँ को प्रणाम करके जाइए। भगवान आपकी यात्रा को सिद्ध कर देंगे, भगवान आपकी यात्रा को सफल कर देंगे, यात्रा दिव्य हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान के ऊपर मंदार, कुंद, कमल आदि फूल आप चढ़ाते हैं। बताया जाता है और फूल चढ़ाएं आप 1 लाख, कमल के फूल चढ़ाएं आप 1000, इसी ग्रंथ में लिखा है। और फूल 1 लाख, कमल का फूल 1000 एक बराबर है। भगवान के ऊपर कमल के फूल चढ़ाएं 1000 और तुलसी का पत्ता चढ़ाएं 1, फल 1 बराबर। 1000 कमल के पुष्प नारायण को चढ़ाने से जितने फल की प्राप्ति होती है, ते अत्यधिकम शब्द लिखा है। कहा गया है कि 1000 कमल चढ़ाने से जितना फल मिलता है उससे ज्यादा, यानी उससे अधिक फल भगवान नारायण पर एक तुलसी पत्र चढ़ाने से उससे भी ज्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी प्रमोदयी शुष्काम विनाश विनाश दक्षा। सूखी तुलसी भी हमारा कल्याण कर देती है, आनंद कर देती है। इसलिए यहां शुष्काम पे यदि सूखी तुलसी है उसका बिल्कुल दोष मत मानिए, वो भी काम की है तुलसी। उससे चंदन बनाइए, उससे माला बनाइए, उससे चूर्ण बनाइए और उसको अपने कार्य में लीजिए, आनंद हो जाएगा। अभी भी तुलसी महात्म्य पूरा नहीं हुआ। कल करवा चतुर्थी को तुलसी महात्म्य भाग नंबर 3 फिर सुनोगे आप।
बहुत आनंद हो रहा है और बहुत लंबी तादाद में इस कार्यक्रम को आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं। इसकी दक्षिणा आप चुकाना चाहते हैं तो वीडियो को आगे भेजिए, लाइक कीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अभी 2 बजे एक वीडियो आ रही है आपके मोबाइल में, क्या पुरुष भी करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं? क्या कुंवारी बेटियां भी करवा चतुर्थी का व्रत कर सकती हैं? इस तरीके की वीडियो ऑडियो बनाइए, आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि बिना प्रमाण के तो कोई काम चलता नहीं है। आनंद हो जाएगा, पुरुषों को बड़ी खुशी मिलेगी इस वीडियो को सुनकर, बेटियां अति प्रसन्न हो जाएंगी। आप भी अपने अपने साहब को ये वीडियो सुना देना। अभी 2 बजे पहुंच रही है तत्काल, तो यह वीडियो सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लोग करवा चौथ को व्रत कर लेते हैं तो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। अभी आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं, और जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वामन पुराण से वीडियो जा रही है आपके पास। हाँ दीदी, क्या बोल रहे हैं आप? राधे कृष्णा कर सकते हैं, मैंने कल बोला है। बैठिए, बेलपत्र की लकड़ियों से भी कर सकते हैं। तो जितने भी भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मानसरोवर जयपुर का बड़ा अद्भुत इलाका है। श्याम नगर भी यहाँ से नज़दीक है, निर्वाण नगर भी यहाँ से नज़दीक है। आप यहाँ पहुँच करके कथा का पूरा आनंद लीजिए, बहुत आनंद हो रहा है। रात्रि को धर्म यात्रा कार्यक्रम में बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है, और आज भी वही प्रसंग चलेगा, पति और पत्नी में प्रेम कैसे बढ़े। कल भी इसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई है, आज भी होगी। 9 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, उसको सुने। प्रातः मंगलवाणी कार्यक्रम से भी आप जरूर जुड़िएगा। गौ माता को सहयोग कीजिए। यहाँ से हवन सामग्री और हवन के लिए समिधा, आम की लकड़ियाँ आप लेकर के जाइए। जो लोग बाद में जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को एक बार फिर रिपीट किया जाएगा, पूरे कार्यक्रम को जरूर सुनिए। हमारे इंस्टाग्राम पर भी बड़ी अद्भुत वीडियो डली है करवा चौथ को लेकर के, उसको भी बड़ी सुन लीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ करके, और आप इन सभी पूजा पाठ अद्भुत प्रवचन के साथ में क्या लिखा है, मैं एक बार में फिर कहूँगा, जो वृंदावन आ रहे हैं, जिन्होंने पूरे मास का सहयोग किया है, तो आश्रम से भी आपको हवन सामग्री और यज्ञ की लकड़ियाँ मिल रही है, आप वहाँ से ले लीजिए। एक बार फिर आपका निमंत्रण है, कार्तिक मास में सीधाम वृंदावन में आप पधारें, और हम पूरा 15 दिन वहीं रह रहे हैं, आनंद हो जाएगा। पुष्कर पधारिए, पुष्कर का आयोजन बड़ा अद्भुत है। सबसे आनंद की बात यह है कि वहाँ रोजाना सालराम भगवान का अर्चन पूजन होगा, उसमें बैठने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक कार्यक्रम में पधारिए। 10 तारीख की शाम को अजमेर से आप धनतेरस कथा सुनेंगे, और भरतपुर से शाम को छोटी दिवाली की कथा सुनेंगे। जो जैसा दिन है वैसी आप कथा सुनिएगा। बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, और आप हृदय की भावनाएं लिख करके भेज ही रहे हैं, और आप कह रहे हैं बहुत आनंद हो रहा है। तो आनंद तो तब होगा ज़्यादा जब ये वीडियो आप आगे भेजें। मेरे प्रचार करने से इसका प्रचार नहीं होगा। बढ़िया सी बातें लोगों के पास तक पहुँचे। आप जो भी वीडियो देखते हैं उसकी दक्षिणा यही है कि अपने मोबाइल से कम 20 लोगों को भेजिए, और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी ये वीडियो लगाइए, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। अरे भैया, तुलसी मैया बच जाएगी। तुलसी का लोग महत्व तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये हम कार्तिक मास में जो कुछ विशेष बातें आपके बीच में रख रहे हैं, ये बहुत कल्याणकारी हैं। ये हमें और आपको बहुत आनंद देने वाली है। कल का और यहाँ का कार्यक्रम है, इसी टाइम पर पधारिए। पहले यहाँ सुनिए, फिर भागवत जी के 3रे स्कंद की कथा चल रही है, फिर नीचे परिसर में बैठ करके उसको सुनिए। इन सेवा कार्यों से खुद भी जुड़ें, अपने लोगों को भी जोड़ें। मेरे पास एकादशी के उद्यापन के लिए भी काफ़ी कॉले मैसेज आए हैं। तो कार्तिक में होने वाला उद्यापन जगह पूरी हो गई है। अब अगहन के शुक्ल पक्ष में जो उद्यापन होगा, तो उसमें आप अपना नामांकन करा लीजिए। एक ज्ञान झरो के प्रश्न में मैं एक प्रश्न रख रहा हूँ, इसका जवाब अपने मोबाइल से आप भी भेजें, और बाहर मुझे सुन पा रहे हैं वो भी भेजें। उत्पन्ना एकादशी कब पड़ती है? उत्पन्ना एकादशी कब पड़ती है? ऑप्शन 2 हैं इसमें,
अगहन कृष्ण पक्ष ऑप्शन ए और अगहन शुक्ल पक्ष ऑप्शन बी। जवाब दीजिए उत्पन्ना एकादशी कब पड़ती है? ऑप्शन ए अगहन कृष्ण पक्ष और ऑप्शन बी अगहन शुक्ल पक्ष। मोबाइल मेरे सामने रखा है, उस पर आप जवाब अपना भेजते रहेंगे। कार्यक्रम आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम को पुनः रिपीट किया जा रहा है। अब मेरी पूरी टीम अब नीचे परिसर में पहुंचेगी और मैं भी तत्काल आपके पीछे ही पीछे आता हूं। और आज की कथा में बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद आएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ तुलसी पत्र ही दे सकते हैं। इस तुलसी पत्र की भैया बहुत बड़ी अपने आप में महिमा है। बोलिए तुलसी मैया की जय। छिदंती तृण जालानी तुलसी मूल जानी तदेस्ताम ब्रह्म हत्याम छिदंती तक्षणाध्वरी। वर्णन किया गया है कि जो तुलसी के पत्तों, भगवान को भी आप तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े न करें। जो भक्ति भाव पूर्वक तुलसी की सेवा करते हैं उनको सभी तीर्थों में दर्शन करने का, नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात कहा कि ग्रीष्म काल में सुगंधित शीतल जल से तुलसी को सींच कर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो तुलसी को चंद्रमा की चांदनी में छत्र का दान करता है सभी पाप छूट जाते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास के महीने में अखंड शीतल जल से तुलसी को सींचता है उसको नित्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो नदियों का जल तुलसी में चढ़ाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकती। जो दूध और जल मिलाकर के तुलसी में चढ़ाते हैं उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। ऐसा वर्णन किया गया है, इतनी बड़ी महिमा है। कदाचित तुलसीम दुग्धई सेचयद्यो नरोत्तम तस्वै स्मन विपर से लक्ष्मी भवति निश्चला। रोज ना कर पाओ तो हर गुरुवार के दिन दूध में जल मिला करके तुलसी मैया की जड़ों में अर्घ दीजिए, आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। शरीर की कंगाली दरिद्रता सगरी खत्म हो जाएगी। पैसा आकाश में से टपकेगा नहीं तो धन आने के साधन खुल जाएंगे। जहां रोड़ा लगा हुआ है, जहां व्यवधान है, वो सब मुक्त हो जाएगा। कमाना तो खुद ही पड़ेगा क्योंकि पैसा टपकता नहीं है, पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत कहाँ करें, जगह भी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, मार्ग खुल जाएंगे। ये श्लोक फिर मेरा मन कर रहा है इसको बोलने के लिए, फिर मैं इसको बोल रहा हूँ। लिखा है गोमयी तुलसी मूले या कुर्यादुपलेपनम तस्मात् जनंच बेपर से तस्य पुण्य फलम श्रुम। वर्णन है तुलसी के बारे में, कहा गया है कि तुलसी को गोवेशर्भ्यसा, इसको आप गायों से, बच्चों से, जानवरों से इसको आप सुरक्षित कर लेते हैं तो स्वयं केशव अपना सुदर्शन चक्र लेकर के उस परिवार पाप हरम पुण्यम कामदम, तुलसी को नष्ट मत होने दीजिए। जिनके घर तुलसी है, जो तुलसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी हर कामनाएं पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। उनकी कोई भी कामना अपने आप में अधूरी नहीं रहती। दर्शनम सर्व पाप हरम पुण्यम, ये सभी पापों का हरण कर लेती है। कामदम तुलसी बनम, ये तुलसी कामनाओं की पूर्ति करती है। रोपयंती नरश्रेष्ठा नते पश्यंत भास्करी, जो श्रेष्ठ तुलसी रोपते हैं वह यमराज के लोक में नहीं जाते। पसंती भास्करीम शब्द लिखा है, भास्कर का बेटा है यम। भगवान सूर्य ने ही इसको रहने को ये जगह दी है, तो वह
यम लोक के लिए जाते नहीं हैं जो तुलसी रोपते हैं। कार्तिक का महीना है, कार्तिक में, बैसाख में, माघ में तुलसी लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप तुलसी लगाइए। जो श्रेष्ठ तुलसी रोपते हैं तो उन्हें बिल्कुल यमराज की देहली पर जाना नहीं होता। दर्शनम नर्मदायास्तु गंगा स्नानम तथैव च तुलसी वन संसर्ग सममेतस्त्रयम् स्मृतम्। नर्मदा का दर्शन और गंगा का स्नान और तुलसी का सानिध्य, ये तीनों एक बराबर है। लिखने के लायक बात है। गंगा नहा करके आपको जितना पुण्य प्राप्त होता है, नर्मदा मैया का सिर्फ दर्शन करके उतना फल मिल जाता है। नर्मदा मैया के दर्शन से जितना आपको फल प्राप्त होता है, उतना फल सिर्फ आप तुलसी मैया के बगल से निकल जाते हैं, उसके सानिध्य से निकल जाते हैं, उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कितनी बड़ी महिमा है इसकी। गंगा के नहाने से, नर्मदा के दर्शन से जितना फल प्राप्त हो जाता है, तुलसी मैया के स्मरण मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। नहाने के लिए गंगा की घाट में जाना पड़ेगा, तीर में जाना पड़ेगा नहाने के लिए, तभी स्नान होगा। यमुना माता भगवती नर्मदा के दर्शन के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन कितनी बड़ी बात कह दी है, गंगा के नहाने से, नर्मदा के दर्शन से आपको जितना फल प्राप्त होता है, सिर्फ मुख से तुलसी शब्द कहने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। सिर्फ उसका चिंतन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है भैया तुलसी की। इस धरती पर भगवान की कृपा बरस रही है, इससे मत चूकिए। इसके रोपने से, इसके पोसने से, इसके सींचने से, इसके दर्शन करने से, इसका स्मरण करने से मनुष्य के कायिक, वाचिक और मानसिक सगरे पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसमें 3 अक्षर है, ता, ला और सा, तब ये तुलसी बनता है। तो शब्द शरीर से अपराध हुआ है वो समाप्त हो जाता है। शरीर से, ये वर्णन है इसमें। शरीर से कायक, ला शब्द है वाचिक, वाणी से जो अपराध हो गया है, और सा शब्द है जो कि कहीं चिंतन से, ये समझ लीजिए मानसिक से, मानसिकता से जो अपराध हुआ है। तुलसी ये तीनों प्रकार के पापों को जला करके राख कर देती है। 3 शब्द ता, ला और सा, शरीर से, वाणी से और मन से होने वाले अपराध को जो समाप्त कर देती है, वही 3 अक्षरों से सुशोभित वो मां तुलसी। श्लोक बोल रहा हूं, सुनिए। रोपणात् पालनात् सेकात् दर्शनात् स्पर्शनानिडाम तुलसी दहते पापम बांग मनः काय संचितम। इस श्लोक में इसका व्याख्यान है। इसके जो 3 अक्षर हैं वो हमारे शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार से होने वाले अपराध को ये समाप्त कर देती है। मृत्यु लोक का वरदान है तुलसी। सबके घर में तुलसी होनी चाहिए। भगवान बड़े दुखित होते हैं उस घर में जिस घर में तुलसी नहीं होती। तुलसी मंजरी भीर्या होर्यादि हरिर्चनम न सगर्भगृहं याति मुक्त भागी न संशया। बड़ी सुंदर बात कही गई है। जो तुलसी की मंजरी से भगवान हरि की अर्चना करते हैं, वह कभी किसी नारी के गर्भ में नहीं जाते, उनका मोक्ष हो जाता है और लंबे समय के लिए वो भगवान के पार्षद बन करके ठाकुर जी के धाम में रहते। न सगर्भगृहं याति मुक्त भागी न संशय। उन्हें गर्भ का कष्ट नहीं उठाना पड़ता, तो मुक्त हो जाते हैं, उनको आनंद हो जाता है।
इसलिए तुलसी के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। कार्तिक का महीना चल रहा है, सुबह शाम दिए जलाइए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। स्नान करने के तत्पश्चात पहला काम कीजिए तुलसी पूजा। अपने मंदिर में पूजा बाद में करें, जो आप रोज की पूजा करते हैं उसको बाद में करें, क्योंकि वो सूर्य उदित होने के बाद भी पूजा हो जाएगी, लेकिन तुलसी पूजन निष्फल हो जाता है सूर्य उदित होने के बाद में। सूर्य भगवान की किरण निकले, जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो सूर्य उदित होने के बाद अपना प्रभाव नहीं दे पाती, ऐसी बहुत दवाई। इसलिए देसी दवाई जितना ज़्यादा फायदा करती है वो रात के समय में फायदा करती है, सोते समय फायदा करती है। यह समय सूर्य निकलता नहीं है, इसके लिए प्रमाण में वो देखिए, वैदराज ने कहा था, सुखेन ने क्या कहा, यदि सूर्य की किरण निकले उससे पहले यदि संजीवनी आ जाती है तो हे राम तुम्हारा भाई खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो दवाई ही ऐसी है जो सूर्य की किरण निकलने के बाद फायदा नहीं करती। ऐसी बहुत औषधियाँ, इसलिए देसी दवाई हमेशा रात्रि को सोते समय लिया जाए तब ज़्यादा फायदा करते। मैं तो आपको कहता ही हूँ कि आप अजवाइन सुबह ले लो कि दोपहर ले लो, हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ रात के सोते समय लीजिए, और रात को सोते समय फायदा करती है। उसी प्रकार से तुलसी माँ, ये तो आपकी व्यवस्था है, आप जब पूजें, लेकिन कार्तिक के महीने में तो माँ तुलसी के पूजा का प्रभाव तभी है सूर्य भगवान की किरण निकल करके आवे और उससे पहले ही माँ को वंदन हो जाए, माँ की पूजा हो जाए। उसके बाद में फिर आप अपने घर में ठाकुर जी की, अपने भगवान की पूजा करते रहिएगा। और भी कुछ मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुन लीजिए। तो मैंने बोल दिया, नशा गर्भ गर्भ में आती मुक्त भागी न संशय, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। माँ के गर्भ में कष्ट नहीं होता जीव को, तो तुलसी के प्रति श्रद्धा रखता है। कंठ में तुलसी, स्नान करते समय वह जल यदि शरीर के ऊपर गिरता है तो धरती पर मृत्यु लोक में जितने तीर्थ और नदियां हैं, सभी तीर्थों के जल और नदियों के जल से स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह तुलसी का मानता। मैं नहाते समय तो तुलसी कभी उतारी नहीं, और मैं तो कहता हूँ कंठ में पहन लिया तुलसी, बिल्कुल भी उतारने की जरूरत नहीं है। लेट बाथरूम कभी भी ना उतारे, तुलसी कंठ को छूने वाली हो। गलगंड जैसे रोग कल मैंने बोला है, और भी गले संबंधी जो भयानक रोग हैं वो नहीं होते। गुरु ज्योतिष के अनुसार जन्म पत्री में गुरु उसका मजबूत रहता है जिसके कंठ में तुलसी है। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगादः सरितस्तथा वासुदेवादयो देवा तिष्ठन्ति तुलसी दले। आनंद कर दिया इस श्लोक में। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में विराजित होते हैं। इसमें तो लिखा है कि जिस समय आप जल में तुलसी का पत्र डालकर भगवान सालराम को स्नान कराते हैं तो गंगा जी के जल से, पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थ के जल से भगवान का स्नान हो जाता है। पुष्कर के जल को बड़ा विशेष माना गया। पुष्कर ऐसी भूमि है जहाँ पर इस मृत्यु लोक में सबसे पहला यज्ञ हुआ है। भगवान प्रभु श्री राम जी ने पुष्कर में वास किया है। अभी मैं पुष्कर जा रहा हूँ 2 तारीख को, और वहाँ से आपको पुष्कर महात्म्य सुना रहा हूँ। भागवत जी के साथ साथ आप पुष्कर महात्म्य सुनेंगे। और जिस दिन मैंने वहाँ से पुष्कर महात्म्य सुना दिया तो घर के लोग आपके लिए ताला डाल देंगे, तो भी आप पुष्कर आए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी महिमा ही इतनी है। तो मैं कहूँगा आप पहले से ही मन बना लीजिए, ताला ना तोड़ना पड़े। हाँ, पुष्कर का महात्म्य बहुत अद्भुत है। धरती पर तीर्थ तो बहुत है, लेकिन पुष्कर अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। और हर कार्तिक में लोगों को श्री वृंदावन और पुष्कर तो जाना ही चाहिए। 3 जगह की महिमा है कार्तिक में, वृंदावन, पुष्कर और द्वारका, श्री द्वारका। द्वारका का भी भारी महात्म्य है कार्तिक के मास। अब हमें टाइम समय मिल नहीं पाता है। अब ये दिमाग में पढ़ लिया है कि पुष्कर में एक रात रहने से 12 कार्तिक नहाने का फल मिल जाता है। यदि द्वारका के महात्म्य में पढ़ लेते तो हम वहाँ भी पहुँच जाते, यानी हमने पुष्कर के महात्म्य में पढ़ लिया है। एक रात्रि पुष्कर में रहने से
द्वादश कार्तिक नहाने का फल मिलता है, इतनी बड़ी महिमा है। तो अब के बार तो हमारे 108 कार्तिक पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 9 दिन पुष्कर में रह के आ रहे हैं, 9 रात। ये आचार्य आज बोल रहे थे, महाराज जी 10 तारीख को ही निकलना है क्या? तो 10 तारीख की शाम को अजमेर में है कार्यक्रम, संस्कार टीवी पर लाइव होगा। मैंने कहा 10 को तो नहीं निकलेंगे। फिर मैंने कहा मैं अजमेर से फिर पुष्कर जाऊंगा। ये बोले क्यों, ऐसा क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि मुझे 108 कार्तिक पूरे करने हैं, और वो तभी हो पाएंगे जब 10 तारीख को पुष्कर रुकेंगे रात्रि। इसलिए मैं भोर में वहां से 11 को निकलूंगा। 9 रात्रि पुष्कर में रुकना ही है। आप भी श्री पुष्कर आइए, एक दिन के लिए आइए। 12 कार्तिक कम नहीं होते, एक ही दिन के लिए आ जाना, लेकिन जरूर पधारिएगा। मैं तुलसी महात्म्य में सुना रहा हूं आपको, बहुत आनंद हो रहा है। बात आ रही है समझ में? बाहर से भी काफी भक्त लोग सुन पा रहे हैं। और जैसे 1 बज जाए तो तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके जितनी देर तक यह कार्यक्रम चलता है इसको पूरा सुन लीजिएगा। कुछ मैसेज थे मेरे पास। हाँ, अजमेर का एड्रेस है श्री श्याम गार्डन एट बैकट्वेट पंजाब नेशनल बैंक के सामने, 5 सागर रोड अजमेर। ये एड्रेस श्याम गार्डन है, श्याम गार्डन। शाम को 3 से 7 इतना ही बड़ा कार्यक्रम है। आप पहुंचिए 3 बजे, मैं पहुंचूंगा 4 बजे से थोड़ा पहले, क्योंकि 2 बजे तो मुझे पुष्कर में कथा ही पूरी करनी है। फिर थोड़ा लोगों को, भक्तों को मिलना है, तो आने में लगभग मुझे 3:30 पौने 4 बज जाएंगे। हनुमान चालीसा समय से वहाँ शुरू हो जाएगा, आप जरूर पधारिए। आनंद की बात यह है कि उस दिन धन त्रयोदशी कथा है। धनतेरस कब से प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई, क्या उसकी महिमा है, कैसे क्या है, वो सब उस प्रवचन में उसको पूरा कर दिया जाएगा। मेरे पास कुछ मैसेज थे, उसमें यह लिखा था कि आप पुरुष भी करवा चौथ कर सकते हैं क्या? प्रश्न है, अब जवाब तो देना ही होगा ना। क्या कुंवारी बेटियां भी करवा चतुर्थी का व्रत कर सकती हैं क्या? मैंने वामन पुराण से इसका जवाब दिया है। 2 बजे वीडियो पहुंच जाएगी आपके मोबाइल पर। अभी मैं 5-7 मिनट इसलिए लेट हो गया क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक मेरे तो दिमाग में भी नहीं था, किसी ने मैसेज करके पूछा, तो उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करा के आ गया हूं। और उसको टाइम मिले तो जरूर सुन लेना, बेटियां जरूर सुने उस वीडियो को। और जिनको मन कर रहा है कि करवा चौथ का व्रत कर लें कि ना कर लें, तो उनके लिए बड़ी अच्छी ये वीडियो है, ऑडियो है, मैंने अभी रिकॉर्ड कराई है। वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं और 95 अध्याय, 95 अध्याय वैष्णव पुराण है। और आनंद की बात यह है कि इसमें भगवान गणेश, भगवान सूर्य, भगवान नारायण, महादेव, और इसमें बहुत विस्तार पूर्वक औषधियों का वर्णन है। जहाँ गणेश जी की चतुर्थियों का वर्णन, चौथ का वर्णन किया है, उसी में करवा चौथ की भी महिमा का वर्णन है। 2 ग्रंथों में विशेष रूप से करवा चौथ की बात मिलती है। एक तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सामने करवा चौथ की महिमा का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण गणेश चौथ का व्रत करते थे। और एक देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया था करवा चौथ के बारे में, तो महात्मा पुलस्त ने इसका जवाब दिया था। वामन पुराण में नारद और पुलस्त का संवाद है, और वो संवाद 10,000 श्लोकों में 95 अध्याय हैं। उसमें मैंने एक वीडियो भेजी है,